किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक होंगे। साथियों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि जो बिजाई हम करेंगे, चाहे नरमा की मौके के ऊपर चल रही है, 5-4 दिन और चलेगी, उसके बाद ग्वार हो, चाहे मूंग हो, चाहे मोठ हो, चाहे बाजरा हो, जिन जिनसों की बिजाई हम खेत में करेंगे, उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है बिजाई करते समय। साथियों, चाहे कोई कुछ भी कहे, देखो कहने वाले को तो कोई पूरा नहीं आ सकता, क्योंकि कोई किसी तरह की कमेंट करता है, कोई किसी तरह के कमेंट करता है, किसी की क्या क्या सोच होती है, किसी की क्या होती है। परंतु जो जरूरी बात है, जो किसान को करनी चाहिए और किसान को पता भी होना चाहिए, उस बात का विश्लेषण मैं इस वीडियो में करने जा रहा हूं। साथियों, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अनेक बार आपको वीडियो के माध्यम से बताया है कि बीज उपचार करना बहुत जरूरी है। इसलिए पहला काम है बीज उपचार करना। दूसरा काम साथियों, चाहे आप पानी लगा के करें, चाहे आप बरसात से करें, परंतु उसके अंदर नाइट्रोजन की मात्रा देना अत्यधिक जरूरी है। यह बात आपको ध्यान में रखनी ही पड़ेगी। अब भाई क्यों जरूरी है यह भी मैं आपको बता दूं। साथियों, मैं इसी तरह की जानकारी जो वास्तविकता है और जिसका प्रयोग करने से रिजल्ट आता है, वही जानकारी इस चैनल के ऊपर वीडियो के माध्यम से अपलोड कर रहा हूं, ताकि किसान को इन बातों का पता चले। साथियों, जितना भी कचरा हमारी जमीन में होता है, जो ही बरसात होती है तो जो मिट्टी में रहने वाले सूक्ष्म जीवाणु हैं, वो उस कचरे को गड़ाने की प्रक्रिया शुरू कर देते हैं। चाहे हम पानी लगाते हैं तो, और चाहे बरसात होती है तो। होता क्या है, जब वो कचरा गलाने की प्रक्रिया शुरू होती है तो जो एगेजोबैक्टर नामक नाइट्रोजन बनाने वाले जीवाणु होते हैं, उन जीवाणुओं की बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर जरूरत पड़ती है नाइट्रोजन की, और बिना नाइट्रोजन के वो कचरा गलने में बहुत ज्यादा समय ले लेता है। इसलिए यदि हम ऊपर से नाइट्रोजन नहीं डालेंगे, नोट करने वाली बात है ये, ऊपर से नाइट्रोजन नहीं डालेंगे तो जो नाइट्रोजन जमीन के अंदर है, वो नाइट्रोजन जो कचरा है वो खींच लेगा, गलने में उसको सोच लेगा, और वो महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बाद उसको रिलीज करेगा, जब वो गल जाएगा तब। परंतु 2 महीने तक पौधे को नाइट्रोजन की आवश्यकता जो होती है, वो पौधा कहां से ले। साथियों, मैं एक बात आपको बता दूं, छोटे पौधे को ज्यादा नाइट्रोजन की जरूरत नहीं होती। चाहे आप 15 किलो ही प्रति एकड़ या प्रति बीघा डाल दें तो भी उसका रिजल्ट आपको स्पष्ट तौर पर दिखाई देगा। परंतु यदि आप नहीं डालेंगे तो आपको उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आपके पौधे कमजोर दिखाई देंगे। क्यों देंगे? क्योंकि जो जमीन के अंदर नाइट्रोजन है, वो नाइट्रोजन वो कचरा गलने में खींच लेगा और पौधे को नहीं मिल पाएगी, और जब नहीं मिल पाएगी तो नाइट्रोजन की कमी पौधा महसूस करेगा और वो ग्रो कम करेगा। इसलिए बिजाई के समय ये जरूरी भी हो गया है, क्योंकि हम लगातार उत्पादन ले रहे हैं, भरपूर उत्पादन ले रहे हैं, जमीन का दोहन हो रहा है। कई किसान तो 3-3 फसल ले रहे हैं। साथियों, जमीन से लगातार निकालते रहोगे, निकालते रहोगे, निकालते रहोगे, और उसमें वापसी नहीं करोगे तो फिर जमीन कहां से ले आएगी। चाहे कोई भी सूक्ष्म पोषक तत्व हो, चाहे मुख्य पोषक तत्व हो, उसकी पूर्ति करना बेहद जरूरी है। क्योंकि यदि हम किसी मकान से तूड़ा ही मान लो, को मकान भरते तूड़ा निकालते रहेंगे और उसमें दोबारा से साल बर्बाद नहीं डालेंगे, तो फिर हम उसमें निकालें क्या, वो खाली हो जाएगा। वही हालत आज जमीन की है। जमीन के अंदर काफी मात्रा में पोषक तत्वों की भरपूर कमी हो चुकी है, और मुख्य पोषक तत्वों की कमी हो चुकी है, जिससे पैदावार पर प्रभाव पड़ता है, पौधे की ग्रोथ पर प्रभाव पड़ता है, उसकी जड़ के विकास पर प्रभाव पड़ता है, और यहां तक कि अंकुरण पर भी प्रभाव पड़ता है। इसलिए साथियों, जो बिजाई आप करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, कृपया करके 15 किलो प्रति एकड़ या 15 किलो प्रति बीघा के हिसाब से बिजाई के समय नाइट्रोजन जरूर दें।
और मैंने ये बता भी दी भी नाइट्रोजन क्यों दें, इसीलिए तो मैंने ये बताया है। भी बहुत से किसान ये भी प्रश्न करेंगे कि बिजाई के समय नाइट्रोजन की क्या जरूरत है, वो बात मैंने इस वीडियो में बता दी। इसलिए जो किसान साथी बिजाई के समय नाइट्रोजन का यूज करेंगे, उनकी जो फसल होगी उसके अंदर नाइट्रोजन की कमी नहीं आएगी, वो ठीक ठाक से चलती रहेगी। आगे जो ही बरसात का समय आएगा तो आप नाइट्रोजन डालते रहे, वो एक अलग प्रक्रिया है, उसके हिसाब से आप डालते रहो। वो एक उसमें तो मेरे को कहने की जरूरत नहीं, बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप खुद समझदार हो। परंतु बिजाई के समय जो मैं बात कर रहा हूँ और वो क्यों डालनी चाहिए, ये जो बात मैं बता रहा हूँ, ये चीज़ बेहद जरूरी है। नंबर 2, बीज उपचार करना मैंने बता दिया। बीज उपचार करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि पिछले साल हनुमानगढ़, गंगानगर, चाहे वो हिसार हो, चाहे वो सिरसा हो, चाहे भादरा, पूरे भारत के अंदर नीमाटोड और फ्यूजेरियम बेल्ट नामक जो फंगस है, वो फसलों को भारी मात्रा में नुकसान पहुंचा रही है, और उसको कंट्रोल करने के लिए फंगीसाइड बहुत जरूरी है। साथियों, मैं किसी एक फंगीसाइड की सिफारिश नहीं करता, जो मर्जी फंगीसाइड डालिए। जो सरकारी फंगीसाइड है, जो सरकार यूज कर रही है, उसका नाम मैंने कार्बोडिजम 50% बताया है, और वो लगातार यूज कर रही है। आप जो मर्जी डालिए, पर फंगीसाइड का इस्तेमाल बिजाई के समय बीज उपचार करने में जरूर कीजिए, ताकि आपके पौधों की जड़ सुरक्षित रह सके। साथियों, इन्हीं बातों के साथ मैं वीडियो को विराम देते हुए आपसे उम्मीद करता हूं कि यदि इसी तरह की जानकारी आपको मिलती रहे, इस बात के आप इच्छुक हैं, तो चैनल के साथ जुड़ करके इन बातों का फायदा उठा सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, और अपने दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों तक शेयर कर सकते हैं। वीडियो सुनने के लिए लाइक, शेयर और किसानी चैनल को समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।